अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की हाइट के हवाले से परेशान रहते हैं। मेरे से अक्सर पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि वो कौन सी ऐसी वर्जिशें हैं जो बच्चे को करवा के उसके कद को बेहतरी की तरफ लेके आया जा सकता है, उसको ग्रोइंग एज में करवाएंगे तो उसका कद बढ़ सकता है। तो आज की वीडियो मेरी तमाम पेरेंट्स के लिए है। इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी वर्जिशें बताऊंगा जो घर में रह के आप अपने बच्चों को करवाएंगे, इंशाल्लाह आपके बच्चे की हाइट भी बेहतरी की तरफ रहेगी। आज मेरे साथ जी मोहम्मद अहमद मौजूद हैं। इनकी उम्र जी 12 से 13 साल है। कितनी उम्र है मोहम्मद अहमद आपकी? 13 साल इनकी उम्र है। तो इनके पेरेंट्स की ये कंप्लाइंस थी कि एक तो इनका पोस्चर ठीक नहीं है, दूसरा इनकी कद बढ़ने के लिए कोई एक्टिविटी बताएं। तो अगर आप इनको देखें सामने से, इनके राउंडेड शोल्डर्स हैं। मतलब सामने से कैसे पता चलेगा राउंडेड शोल्डर्स हैं? अंगूठे इनके अंदर की तरफ दोनों, ये नॉर्मल खड़े हैं अपनी तरफ से। अच्छा, अब ये राउंडेड शोल्डर्स क्यों होते हैं? बच्चे के लगातार बैठने की वजह से सामने सीने के मसल टाइट हो जाते हैं, ये कंधा अंदर की तरफ खींच जाता है और दोनों साइड पे इनके जी राउंडेड शोल्डर्स हैं। अगर आप इनको साइड से देखेंगे तो साइड से इनके इधर हम्प डेवलप हो रहा है। पुराने जमाने में बच्चों में इस तरह के हम्प नहीं आते थे। अब क्यों आ रहे हैं कि बच्चे का वजन कम है, उसके बैक का वजन ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे का पोस्चर खराब रहता है। इस पोस्चर के कंटिन्यूअसली खराब रहने की वजह से आपका स्ट्रेस हार्मोन बच्चों में, जिसको कोर्टिसोल कहते हैं, वो बढ़ा रहता है। और जब भी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो बच्चे की हाइट ग्रो नहीं कर सकती, उसका ग्रोथ हार्मोन कमी की तरफ रहेगा। तो बच्चे के ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करने के हवाले से, वैसे तो मैं ऑलरेडी खुराक में क्या खाना है, वो आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, बच्चे के लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन रखना है, वीडियो बना चुका हूं। लेकिन आज की वीडियो स्पेसिफिकली एक्सरसाइजेस बेस्ड है कि आपने बच्चे को कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करवानी है। तो एक तो इनका पोस्चर देखें, साइड से राउंडेड शोल्डर है, कुब निकला हुआ है, और इसकी वजह से इनका बैक का वजन और इनका रूटीन की एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना और इनका पढ़ाई के अंदर ज्यादा देर इन्वॉल्वमेंट रहना, बैठे रहना, खेल कूद ना करना, इसकी वजह से मसला। तो सबसे पहले तो हमने काम करना है बच्चे के पोस्चर पे कि इसके पोस्चरल मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके बाद हम इसकी हाइट पे काम करेंगे। तो पोस्चरल मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने अपने घर की एंट्रेंस पे या बच्चे के कमरे की एंट्रेंस पे एक रॉड इंस्टॉल करवा देना, जिसपे बच्चा आते जाते लटके। जब भी बच्चा लटकेगा, ये एक ज़हन में रखें, ये मिथ है कि लटकने से बच्चे का कद बढ़ता है। लटकने से बच्चे का कभी भी कद नहीं बढ़ता। कद तब ही बढ़ता है जब एंड प्लेट चेंजेस आएंगे। लटकने से चेंजेस नहीं आते, वो सिर्फ ट्रैक्शन होती है, स्ट्रेचिंग आती है। तो जब भी बच्चा लटकेगा, इससे फायदा ये होगा कि इसके ये वाले मसल्स में स्ट्रेचिंग आएगी। स्ट्रेचिंग के साथ साथ सारा दिन ग्रेविटी कंटिन्यूसली खींचती रहती है, तो वो जो खींचने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा रिवर्स होगा। इसे ट्रैक्शन कहते हैं। सारी स्पाइन में ट्रैक्शन रहेगी। जब भी बच्चा आपका घर के अंदर बाहर होएगा, किचन के अंदर बाहर होगा, या अगर नहीं बच्चा इतना ज्यादा, बाथरूम के बाहर लगा दें ताकि आता जाता बच्चा लटके, लाजमी लटकेगा तो उसकी स्पाइन के अंदर मोबिलिटी बेहतर रहेगी, ट्रैक्शन रहेगी और उसका पोस्चर बेहतर रहेगा। दूसरी पोस्चर की एक्सरसाइज के लिए आपको दीवार चाहिए। दीवार के साथ आपने बिल्कुल बच्चे को इस तरह टेक लगा के खड़ा कर देना है। पांव भी दीवार के साथ, कमर भी दीवार के साथ, कंधे भी दीवार के साथ, ऐसे। अब सर नहीं आपको उठना चाहिए। अब आपने करना यह है कि एक हाथ इधर, दूसरा हाथ इधर, और आपकी ये कलाई भी दीवार के साथ नहीं उठनी चाहिए, एल्बो भी नहीं उठनी चाहिए, और सर भी नहीं उठना चाहिए, कमर भी नहीं उठनी चाहिए। और इस पोजीशन में आपने ये ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे लेके आना है, ये ऊपर लेके जाना है, ये नीचे लेके आना है, ये, और दीवार के साथ ऐसे जुड़ के रहे। ये चले करें। अच्छा, ये एक्टिविटी जब भी बच्चा करेगा, इसका फायदा ये होगा, इसके सामने के मसल्स बेहतरी की तरफ आएंगे, सामने के मसल में स्ट्रेचिंग रहेगी, साथ उसके जो शोल्डर ब्लेड के दरमियान में मसल्स हैं, जिसकी वीकनेस की वजह से बच्चे का ऐसे कुब रहता है, वो कुब ठीक होगा। तो ये वर्जिश बच्चा आते जाते दिन में 2 से 3 दफा ये लाजमी करेगा, और एक टाइम में 1 मिनट करेगा। 1 मिनट आपने वर्जिश करवा दी। अब इसके साथ हमने बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए उसकी एंड प्लेट को स्टिमुलेट करना है। उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है? इसमें एक होती है जंपिंग एक्सरसाइज। जब भी जंपिंग एक्सरसाइज बच्चा करेगा, कोई भी ऐसी वर्जिश जिसमें जंपिंग करनी हो, तो उसकी हाइट एंड प्लेट स्टिमुलेट्स होंगी, बच्चे की हाइट बेहतर होगी। कीनिया का एक कबीला है जिसको मसाई ट्राइब कहते हैं। उसके अंदर एक इवेंट होता है, आपस में मुकाबला होता है जंपिंग का, कि लोग जंप करते हैं और ये मुकाबला करते हैं कि किसकी जंप ज्यादा है। तो उनकी एवरेज हाइट ही बहुत ही बेहतरीन है, 6 फीट प्लस उनके हर किसी की हाइट होती है, क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक वो ये वर्जिश करवाते हैं। वो वर्जिश क्या है? ये जरा जंपिंग करें, टोस पे लेग स्ट्रेट रख के ऐसे, ठीक है। इस बच्चे को आपने 1 से 2 मिनट ये वाली वर्जिश दिन में 2 से 3 दफा लाजमी करें। और इसमें मुकाबला ये है कि जितना ज्यादा ऊपर उठेगा उतना फायदेमंद है। ये बार बार पाउंडिंग इफेक्ट से होता ये है कि आपकी हड्डियों की एंड प्लेट से स्टिमुलेट होती हैं और बच्चे का कद बढ़ेगा। लटकने से नहीं कद बढ़ता। मैं अक्सर पेरेंट्स को कहता हूं कि लटकने से कभी भी कद नहीं बढ़ेगा। जब भी वो लटक के छलांग मार के छोड़ के जमीन पे इस तरह छलांग मार के आएगा,
उस पाउंडिंग इफेक्ट से उसका कद बढ़ेगा। तो ये जंपिंग मूवमेंट बच्चे के जोड़ों को मजबूत करेगी, जोड़ों की हेल्थ के लिए बेहतर है, बच्चे के मसल्स के हेल्थ के लिए बेहतर है, और उसका ग्रोथ हार्मोन इससे स्टिमुलेट होगा और उसका कद बढ़ेगा। इसके बाद आपने बच्चे के ग्रोथ हार्मोन को 771 यानी कि 771% तक स्टिमुलेट होता है अगर वो स्प्रिंटिंग वाली एक्सरसाइज करता है, मतलब हर वो वर्जिश जिसमें स्प्रिंट करनी है। आपको चाहिए कि अपने बच्चे को ऐसी एक्टिविटी, ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए लाजमी उसका ज्वाइनिंग करवाएं जिसमें उसको भागना पड़े। जिस तरह फुटबॉल है, फुटबॉल बच्चा खेल सकता है, जिस तरह इंडोर आप बैडमिंटन खिला सकते हैं। ये वो वाली वर्जिशें हैं जिसमें बच्चे को शॉर्ट बाउट की मूवमेंट होगी, उसे तेजी से भागना पड़ेगा और उसका ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होगा और उसमें बेहतरी देगी। अब ये इंडोर प्लेस है, ये रूम है, इस रूम के अंदर हम इनको क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं, इसे कहते हैं स्प्रिंट। मोहम्मद अहमद इधर से इधर जमीन पे हाथ टच करेंगे, इधर हाथ टच करें, हाँ, इधर से हमने उधर भाग के जाना कैमरे की तरफ, उधर हाथ टच करना है, फिर वापस आना है। जरा इस तरह स्प्रिंट तेजी से, जितनी तेजी से भाग सकते हैं भागेंगे, ठीक है, वापस आएंगे तेजी से, फिर जाएंगे तेज 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 तेज। अच्छा, इससे हो ये रहा है कि इनको सांस चढ़ेगा, इनका ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होगा और ये बड़ी बेहतरीन एक्टिविटी है बस। अच्छा, अब ये वो वाली वर्जिशें हैं जो पेरेंट्स बच्चे को घर में करवा के बच्चे के ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करके बच्चे की हाइट को बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं। इसके अंदर अगर तो आपके घर में एक से ज्यादा बच्चे हैं, बच्चे कंपटीशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, शौक में बच्चे इसको फन एक्टिविटी बना सकते हैं, तो आप 2-3 बच्चे लाइन में खड़ा करके देखते हैं जी कौन 4 दफा चक्कर लगा के वापस जल्दी आता, जो जल्दी आएगा उसको इनाम दे दे कोई। इससे ये है कि बच्चे को सेल्फ असेसमेंट होती रहती है और पीयर प्रेशर की वजह से बच्चा ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। तो ये एक्टिविटी घर में रह के आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन ये है कि घर में ये एक्टिविटी के साथ साथ बच्चे को कोई ना कोई स्पोर्ट्स लाजमी ज्वाइन करवाएं। बास्केटबॉलर्स के कद बहुत बड़े होते हैं, उन्हें जंपिंग करनी पड़ती है। वॉलीबॉल खेलने वाले के कद बड़े होते हैं, जो लोग बचपन से वॉलीबॉल खेलते हैं, बचपन से बास्केटबॉल खेलते हैं, उनके कद बड़े रहते हैं। उसकी वजह यह है कि बचपन से ही उन्हें जंपिंग की आदत रहती है, उनका कद बड़ा रहता है। तो आपने कोशिश रखनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का जो मैक्सिमम जेनेटिकली हाइट बेहतर हो, तो आप उसको ये वाली एक्टिविटी लाजमी करवाएं। इसके साथ साथ खुराक में क्या चीजें ऐड करनी है, डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।